कल हमने बात की थी कि सबनेटिंग और वीएलएसएम के बारे में रिव्यू करना है, तो बताएं क्या क्या पूछना है, किस किस ने पूछना है, ताकि उसके मुताबिक क्वेश्चन के आंसर दिए जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी नुमान। सर जी यही इसी में एक है, आपने डायग्राम में 3 हमें चाहिए थे जिनकी हमें सबनेटिंग करनी थी। एक हमारे पास नेटवर्क आईपी था, हमने 3 बनाने थे, 3 कैंपस थे हमारे। ये डायग्राम थी, फैसलाबाद, यस सर यही डायग्राम। ये एक सिंपल डायग्राम। फैसलाबाद का था। हमें 3 कैंपसेस के लिए चाहिए थे आईपी। हाँ जी। तो इसमें हमने 4 क्यों किए? 4 बनाए हमने, एक और भी बनाया था। आपने मेरी वो वीडियो देखी थी जो दूसरे मैंने लैब के बारे में बताया था आपको, सिस्को पैकेट ट्रेसर पर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल सर के ऊपर। नहीं सर, अभी वो नहीं देखी, लेकिन ये वाली देखी है दोनों। अच्छा, वो लाजमी देखिएगा, वो लैब है बेसिकली, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा ठीक है आइडिया सर, क्लियर इंशाल्लाह। होगा। मैं आपको बता देता हूँ। सर इसके ये राउटिंग जो राउटर है इनको देने के लिए आईपीस के लिए बनाया है ये चौथा। ये मैंने आपको बताया कि ये आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम है, इस यस डायग्राम सर, को अगर गौर से देखें तो आपके पास 3 राउटर हैं, ऐसे ही है। यस यस सर, अब ये जो 3 राउटर हैं, इन राउटर पे, यस हर राउटर पे 3 ग्रीन सिग्नल देख रहे हैं आप। यस सर, 3 राउटर हैं और सॉरी 3 राउटर हैं और तीनों राउटर के साथ 3 ग्रीन सिग्नल आपको नजर आ रहे होंगे। यस सर, इसका मतलब ये है कि ये 3 इंटरफेस यूज हुए हैं, 1 यस सर। 2 ये 3। जो स्विच के साथ इंटरफेस है ये वाला, ये कौन सा इंटरफेस है? ये सर इस कैंपस के लिए। कैंपस के लिए स्विच के साथ है, ठीक है। इस इंटरफेस को कहते हैं फास्ट इथरनेट इंटरफेस। ठीक सर। ये गीगाबिट भी सर होता है, फास्ट। दोबारा रिपीट कर दें। देखें कनेक्शन है ना, यहाँ पे 2 तरह की वायर्स आपको नजर आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में, ब्लैक लाइन में, यस सर। और एक रेड लाइन में। सर इन्हें कुछ कहते हैं, वो मुझे नहीं याद। इसको कहते हैं सीरियल लिंक। ठीक ये जो रेड लाइन में है इसको कहते हैं सीरियल लिंक है। ठीक जो सर। ब्लैक लाइन है, जो ब्लैक है, वो बेसिकली आपका यस राउटर और स्विच के साथ कनेक्टिविटी है, फास्ट इथरनेट पोर्ट। ये सीरियल इंटरफेस, ये सुन लेना, ये सीरियल इंटरफेस है, ये भी सीरियल इंटरफेस है। और ये कौन सा इंटरफेस है? फास्ट फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट, ठीक है। यस सर। तो अब आपने, जब आपने इस राउटर ने सर के साथ, कैंपस के साथ कम्युनिकेट करना है, या इस कैंपस से कोई भी ट्रैफिक आउट होनी है तो इस राउटर से होनी है, ऐसे ही है। यस सर। तो यस राउटर सर। के किस इंटरफेस पर ट्रैफिक रिसीव होनी है? इस कैंपस से, फैसलाबाद कैंपस से जितनी भी ट्रैफिक इन होनी है या आउट होनी है, वो इस इंटरफेस से होनी है, यस सर, बिल्कुल। ठीक है। जहाँ पे कर्सर है, ये इंटरफेस है फैसलाबाद कैंपस के लिए। इट मींस कि यही गेटवे है, ठीक सर। ठीक है। तो यही आपका गेटवे है। यहाँ पे भी आपको एक आईपी एड्रेस चाहिए जो इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस है बेसिकली। तो सर इसके लिए भी लाजमी हमें 3, 6 और 9 चाहिए हमें। 9 चाहिए आईपी एड्रेसेस, 9 आईपी एड्रेसेस चाहिए, ठीक है। ठीक। यहाँ ठीक पे सर। जो आईपी एड्रेस होगा ना, ये बेसिकली इस कैंपस में से होगा। जो आईपी सीरीज यहाँ पे चल रही होगी, बेसिकली यहाँ पे यस भी सर। वही आईपी एड्रेस होगा। समझ आ रही है सर बात? सर जो लास्ट में हमने एक बनाया था कि जिसमें हमारे पास जितने भी बचे थे, वो उनमें से नहीं हमने देने होते इनको? नहीं, वो इनको देने होते हैं। एक ये नेटवर्क है, क्योंकि ये राउटर इस राउटर के साथ कनेक्ट है, ये राउटर इस राउटर के साथ कनेक्ट है, और ये राउटर इस राउटर के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब 3 नेटवर्क यहाँ पे भी है, 1 2, यस सर। ये 3। जो बच गया था उसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं। यस सर। ये सिंपल सब नेटिंग की मिसाल मैंने दी थी, इसलिए मैंने फर्दर डिवाइड नहीं किया था।
यस सर। ठीक है, तो यहाँ ठीक है। पे जो फैसलाबाद कैंपस में जो 60 होस्ट हैं, इनको जो आईपी एड्रेस हम एलोकेट करेंगे, उन्हीं में से एक आईपी एड्रेस इस पॉइंट को देंगे, इस इंटरफेस को देंगे जो फास्ट ईथरनेट पोर्ट पर कनेक्टेड है, जो कि राउटर के साथ है। ठीक है सर। फैसलाबाद ने अगर कम्युनिकेट करना है किसी दूसरे के साथ, तो उसकी ट्रैफिक इस पॉइंट से आउट होगी। राउटर फैसलाबाद कैंपस की जितनी भी ट्रैफिक फैसलाबाद से आएगी, वो इस पॉइंट पे रिसीव करेगा। और अगर यस इसमें सर। लाहौर को सेंड करनी है, तो लाहौर को सेंड करने के लिए दो रास्ते हैं उसके पास। यहाँ राउटर 0 से लेकर राउटर 2 के पास जाए, और राउटर 2 से लाहौर कैंपस के पास। यहाँ फिर राउटर 0 से ट्रैफिक आउट हो, राउटर 1 पर आए, और राउटर 1 से राउटर 2, और फिर लाहौर कैंपस। अब इसमें देखें, एक पाथ आपके पास, उसमें तीन राउटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, राउटर 0, 1 एंड 2। और एक पाथ ऐसा है जिसमें दो राउटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, राउटर 0 और राउटर 2। यस सर। तो देखिए, पाथ भी मैटर करता है। आपके जो पैकेट फॉरवर्डिंग है, उसमें पाथ भी मैटर करता है कि कितने कम टाइम पे आपका पैकेट डिलीवर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट है, और ये जो पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट है। दो राउटर को यस सर। आपस में सीरियल पोर्ट से ज्वाइन किया है। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे जो आईपी एड्रेस देने हैं, वो अलहदा से एक नेटवर्क होगा, और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस देने हैं, वो अलहदा से एक नेटवर्क होगा। यहाँ पे जो आईपी एड्रेस देने हैं, वो अलहदा से होगा। अभी क्योंकि सिंपल सबनेटिंग की बात की थी, तो सिंपल सबनेटिंग में आपने सबनेट देखने, यानी मींस के कैंपस देखने, सब कैंपस देखने, और उसके बाद दरमियान में जो लिंक्स हैं, उनको मैंने एक कंसीडर किया था अभी। ठीक है, तो इसलिए यस 4 सर। सबनेट क्रिएट किए थे। ठीक। बताएं क्वेश्चन। सर क्लियर है। इसके अलावा सर एग्जांपल थी लास्ट पे 2 लास्ट पे क्या था? एग्जांपल्स थी, एग्जांपल्स। ये सर जो आपने दी थी कि खुद करनी है, खुद करने के लिए, ये एक प्रैक्टिस ये थी, ये तो सिनेरियो है ना। मैंने इसमें सर क्या क्या था करना था, ये नहीं मैंने वैसे की, लास्ट दूसरी स्लाइड वाली की है मैंने। अच्छा, ये मैंने बाद में ऐड की थी। चलें, ये सबनेटिंग के हवाले से मैंने कहा था कि इसमें आप परफॉर्म कीजिएगा। अब यहाँ पे देखें कितने, ये एक स्विच 1 है, स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4। दो स्विचेस जो हैं, यस सर। वो एक राउटर के साथ कनेक्टेड हैं। ये दो स्विचेस दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड हैं, और ये दोनों राउटर आपस में सीरियल लिंक पर अवेलेबल हैं, यानी कनेक्टेड यस हैं। सर। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है S0/0/0। एस से क्या मुराद है? यस सीरियल लिंक। सीरियल लिंक। सीरियल लिंक का ये पोर्ट नंबर है 0 पोर्ट पर, और ये सीरियल लिंक ये भी 0 पोर्ट पर है। और यहाँ पे G लिखा हुआ है, यस सर। इससे क्या मुराद है? ये फास्ट इंटरनेट के लिए है। नहीं, ये गीगाबिट है। ठीक है। ठीक है, ये गीगाबिट कनेक्शन है, यानी 1000 Mbps वाला कनेक्शन है। एक ठीक होता है ना फास्ट इथरनेट, वो 100 Mbps का होता है। जो 1000 का होता है, वो है। उसको गीगाबिट बोलते हैं। ठीक। ठीक है, तो सर इसमें कोई आईपी एड्रेस तो दिया नहीं हुआ, तो किस तरह ये फाइंड करने थे इनके आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस दिया नहीं हुआ। मैंने आप उन्हें बताया था, जो क्लास मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने उन्हें बात की थी कि आपने क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज करना है, नेटवर्क आईडी यूज करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये देखें कि आप टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं आपके पास। स्विच 1 में 25 चाहिए था। 25, स्विच 2 में 25, और स्विच 3 में 25, स्विच 4 में भी 25। तो टोटल कितने हो गए? 100। 100 हो गए। 100 ये हो गए। 2 आईपी एड्रेस यहाँ पे चाहिए, 2 आईपी एड्रेस यहाँ पे चाहिए। कितने हो गए? अब पहले 4 ये नेटवर्क हो के गए। अंदर, यानी पहले राउटर के साथ जो 2 स्विच हैं, उसमें आपके पास 50 होस्ट, और जमा 2 ये और 2 ये, 4 ये 25 जमा 2 54। 27 ये हैं, 27 ये हैं। ऐसे ही है ना?
यस सर। इसी तरह से 25 ये और 2 ये 27 हो गए, ये भी 25 और ये 2 27। क्लियर? यस सर। यस और सर। एक यहाँ पे है, एक लिंक सीरियल लिंक यहाँ पे है, 2 आईपी एड्रेस यहाँ पे चाहिए। यस सर। ठीक है, अब राउटर 1 पे कितने पॉइंट है? एक G00 है और एक G01 है, ऐसे ही है। यस सर। और यस एक सर। सीरियल लिंक है, सीरियल पोर्ट है। सीरियल लिंक। तो यहाँ पे देखें, इस टेबल में देखें, G00, G01 और S000, ये तीनों यहाँ पे लिख दिए गए। इसी तरह राउटर 2 के लिए लिख दिए ये तीनों इंटरफेसेस, यस सर। ऊपर लिखा हुआ है ना इंटरफेस। यस सर। फिर स्विच 1 है, VLAN है, VLAN वर्चुअल लैन, वर्चुअल लैन 1 है, वर्चुअल लैन 2 है, 3 है एंड 4 है। ठीक है, अच्छा इसी तरह PC1, NIC, NIC का मतलब नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस ठीक। कार्ड। ठीक, अभी आप ये समझें कि ये जो स्विचेस हैं या PC हैं, ये आपके बेसिकली नंबर ऑफ होस्ट हैं। ठीक है, ठीक नंबर ऑफ होस्ट। अगर आप क्लास C का कोई भी नेटवर्क आईडी लेते हैं, क्लास C का नेटवर्क आईडी लेते हैं, तो क्लास C में कितने नंबर ऑफ होस्ट होते हैं? अहमद आप बताओ। अहमद साथ ही माइक बंद कर गया है। सर नंबर ऑफ सर होस्ट समझ 8 नहीं होते लग हैं। रही क्यों? सर, पता नहीं, देख रहा हूँ काफी देर से। क्वेश्चन करोगे सर तो समझ 25 आएगा। होंगे क्या? 8 25 बिट होंगी? होती हैं सर, 8 बिट होंगी होस्ट की। 8 बिट होती हैं होस्ट की क्लास C में। यस सर। तो और कितनी क्लास होस्ट C में होती है टोटल? 2 की पावर 8 कर देंगे सर। 2 की पावर 8 कर लेंगे तो कितना बना? 255। 256। 256 वो 0 से स्टार्ट करेंगे 255। तो 2 रेज़ पावर 8 256 होता है। ठीक है, यस सर। जी सर ठीक है। ऐसे ही है। अच्छा, यस सर। अब आपको कितने सबनेट चाहिए? अभी सिर्फ इसको देखें, PC1 को देखें। PC1 में 25 होस्ट है और प्लस 2 ये, यानी प्लस ये 2। आप यस इसको सर 27 चाहिए। 27 कर लें, या इसको 25 कह लें या 27 कह लें। तो ये जो 25 या 27 के नंबर ऑफ सब कैंपस हैं या सब VLANs हैं, तो इन्हें कितने कितने IPs चाहिए? 27 27 27 27। यस सर। अच्छा, तो 27 इजीली किस में एडजस्टेबल है? सर 5 बिट हमें होस्ट को देनी होंगी और 3 बिट हमें नेटवर्क की यूज करनी 3 होगी, बिट सबनेट हमें करनी है। नेटवर्क बिट अगर चाहिए और 5 बिट हमारे पास 5 होस्ट बिट बिट होंगी होस्ट तो वो 32 बनेंगे ना। यस सर, फिर ही 25 रेंज पूरी होगी। तो इसका मतलब 3 बिट आपको 12 करनी पड़ेगी नेटवर्किंग के लिए, सब नेटिंग के लिए। यस सर। 3 बिट करनी पड़ेगी ना। तो 2 यस रेज़ सर पावर बिल्कुल। 8 2 रेज़ पावर 3 कितना होता है? 8 भाई। यस 3 सर बिट 8 नेटवर्क बनेंगे। 3 बिट सबनेट बिट लेनी है ना। यस सर। तो 8 आपके सबनेट बनेंगे, यस सर। ऐसे ही है। यस सर। क्या 4 सबनेट इनको दे सकते हैं आप? PC1 PC2 PC3 PC4 को? यस सर दे सकते। बाकी कितने रह गए? बाकी 4 बच जाएंगे। 4 रह गए। अब 4 के अंदर एक नेटवर्क आप इनको दे सकते हैं, यस सर। एक नेटवर्क इनको दे सकते हैं आप। यस सर। ठीक है, अलग-अलग वो है ना नेटवर्क। एक यहाँ पे राउटर है, एक यहाँ पे है। सर। ये ऐसे समझ लें कि आपके पास ये यूसुफ ब्लॉक समझ लें, ठीक है, यस सर। और ये कायदे आजम ब्लॉक समझ लें। ये 2 ब्लॉक के मुख्तलिफ नंबर ऑफ होस्ट हैं और दोनों IT सर्वर रूम में कनेक्ट हैं, ऐसे ही है। यस सर। और इसी तरह से अगर ये लाहौर कैंपस है, ये साहिवाल कैंपस है, तो ये साहिवाल में ये सपोज करें कि ये इकबाल ब्लॉक है, ये जिना ब्लॉक है, तो ये दोनों साहिवाल कैंपस के साथ कनेक्टेड है। साहिवाल और फैसलाबाद ये दोनों आपस में कनेक्टेड है।
ठीक है, एक नेटवर्क आपको यहाँ पे चाहिए, एक नेटवर्क आपको यहाँ पे चाहिए, और एक नेटवर्क आपको यहाँ पे चाहिए। तो आप 32 के आप एलोकेट कर सकते हैं। 4 बचे थे ना आपके पास, यस सर। अब 4 में से 3 आप एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन आप यस सर। बेहतर ये है कि आप उसको फर्दर डिवाइड कर दें। 32 का है ना, 32 के 4 हैं, तो आपको Yes, टोटल sir. कितने चाहिए? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 10 चाहिए आपको, Yes, ऐसे ही sir. ना? तो Yes, sir. 32 को आप 16 पे तकसीम कर दें, यानी 16 16 में ए- डिवाइड कर दें, 2 हिस्से कर दें। एक से ही पूरे कर दें। आप एक से ही पूरे कर लें, ठीक सर। ठीक है ना? तो 2 सबनेट बनेंगे 16 16 के, यस सर। उसकी फर्दर आप डिवीजन कर सकते हैं, या आप यूं कह लें कि आप 4 4 के आप निकाल लें, 32 में से 8 बनेंगे, यस सर। यानी 4 4 के अगर आप 8 निकालेंगे तो नंबर ऑफ सबनेट बिट कितनी होंगी फर्दर? चार 5 चार रहेगी के ना, तो सर। 5 यस रहेगी। सर। तो 5 में से बाकी जो है 3 आप वो मजीद निकाल लें, यस सर। तो 2 रेज़ टू पावर 3 अगेन 8, और बाकी रहेगी 2, 2 यस रेज़ सर। टू पावर 2 4। 4। अब 4 के मुताबिक हर सबनेट के अंदर 4 होस्ट, एक उसमें नेटवर्क आईडी, एक उसमें ब्रॉडकास्ट आईडी। यूजेबल कितने हैं? 2, तो वो 2 इसको एलोकेट कर दें, 2 इसको एलोकेट कर दें, 2 इसको एलोकेट कर दें, 2 इसको, 2 इसको। 8 में से आपके फिर फ्री हो गए, तो बाकी जो आपके 3 सबनेट आपके 32 32 वाले बचे हैं वो भी फ्री पड़े हुए हैं, और बाकी भी आपके यहाँ पे जितने फ्री होंगे वो भी उसमें ऐड कर लें। कितने लोगों को समझ आ रही है? सिर्फ ये एक बंदा समझ रहा है या 2 बंदे समझ रहे हैं इसको, बाकी लोग? सर जी समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। समझ आ रही है, और पता चल रहा है थोड़ा। अली समझ आ रही है? अली आप हैं इधर? जी सर है इधर। हाँ, समझ आई है कुछ? सर समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, क्लियर नहीं हो रहा। क्योंकि ये नुमान ने दरमियान से पूछी है ना चीजें, तो मैं अगर आप जी कहते हैं सर। तो मैं शुरू से आपको करवा देता हूँ। सर वो वैसे कर रहे हैं सर, ऐसे समझ नहीं आएगी। अच्छा चलें वैसे ही कर देते हैं। जी सबनेटिंग सर सिंपल सिंपल लफ्जों में समझते हैं सबनेटिंग क्या चीज है। सिंपल जी लफ्जों सर। में सबनेटिंग का मतलब ये है कि एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना। जी सर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यस सर। जैसे फैसलाबाद को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? सर मोहल्लों में, कॉलोनियों में। मोहल्लों के नाम है, कॉलोनियों के यस नाम है। सर। मतलब आप कहते हैं गुलाम जी सर। मोहम्मदाबाद, रजाबाद, शेख कॉलोनी, यस। गुलफशां कॉलोनी, मदीना टाउन, इस तरह से मुख्तलिफ एरिया में आपने डिवाइड कर दिया, मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। जी सर। जी सर। इसी तरह आपके पास एक बड़ा नेटवर्क होता है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने का नाम है सबनेटिंग। जी सर। तो जब छोटे छोटे अलहदा अलहदा चीजें बन जाती हैं, उनके नाम भी तो रखे गए हैं। जी सर। और उनको मैनेज करना आसान है या मुश्किल है? सर इजी होगा। इजी होगा। तो सबनेटिंग का मतलब यही है कि आईएसपी जितने भी होते हैं ना, बड़े आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जी तो सर। उनके साथ जो बड़ा नेटवर्क बना होता है उसको वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे जीसी यूनिवर्सिटी जी के सर। अंदर आईटी सर्विसेज है जी और सर। मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, जी सर। तो उन तमाम ब्लॉक्स को छोटे छोटे हिस्सों में यानी डिवाइड करके उनके नाम रखे हुए हैं। नेटवर्क को डिवाइड कर दिया है कि ये यूसुफ ब्लॉक का नेटवर्क है, ये कायदे आजम ब्लॉक का नेटवर्क है, ये बेसिक साइंस का नेटवर्क है। ब्लॉक्स में डिवाइड कर जी दिया और सर। उनके नेटवर्क भी डिवाइड कर दिए, लेकिन उन तमाम नेटवर्क को, उन तमाम ब्लॉक्स को कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है?
सर आईटी सर्वर रूम में। आईटी सर्वर रूम में। आसान लफ्जों में समझ आ रही है? अहमद समझ आ रही है? जी सर। जी सर आ रही है समझ। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो नेटवर्क होता है ना, जी एक सर। नेटवर्क होता है, उसका एक आईडी होता है। जिस तरह से क्लास में आपके पास एक रोल नंबर होता है, जी सर। तो पूरी क्लास में आपकी पहचान आपके रोल नंबर से है। ऐसे ही है? जी जी सर। अच्छा, अब जब आपके पास एक नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क का एक आईडी होता है जिसके बिहाफ पर उसकी पहचान होती है। जी सर। ऐसे ही है? अच्छा, जी तो वो सर। आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो उसकी पहचान के लिए होते हैं, आइडेंटिटी होती है उसकी। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब जो आईपी एड्रेस होते हैं उनमें दो तरह की बिट्स होती हैं। एक होती है नेटवर्क जी बिट सर। और एक होती है होस्ट बिट। आपके सामने जी स्क्रीन सर। पर भी आ रही हैं। जी सर। ठीक है? अच्छा, अब जब आपने डिवीजन करनी है, सब नेटिंग करनी है, छोटे छोटे हिस्से बनाने बड़े नेटवर्क के, तो आपको कुछ बिट्स बारो करनी पड़ती हैं सब नेटिंग के लिए। जी सर। वो बारो कहाँ से करेंगे? होस्ट बिट से। जी सर। ठीक है? होस्ट बिट से आप बारो करेंगे। क्लियर? जी सर। अब फार्मूला है आपके पास 2n। जी सर। अब जितनी बिट बारो करेंगे उतने उन तमाम बिट्स को हमने वन में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि जितने भी वंस होते हैं वो नेटवर्क बिट होती हैं और जितनी भी जीरो होती हैं वो होस्ट बिट होती हैं। जी सर। बाकी लोगों को समझ आ रहा है? आमीना? जी सर समझ आ रहा है। अच्छा, फरीद? होस्ट 0 फरीद है इधर? उमा आप बताओ। अच्छा, कुछ लोग कुकिंग कर रहे होंगे और इधर प्रेजेंट हैं? हीरा? अमीर हमजा? जी आ रही है समझ से। और अली रजा? यस सर। चले ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। आप लोगों ने Yes, बार-बार sir. पूछते रहना है। सर अच्छा आ रही है। नेटवर्क बिट सारी क्या होती हैं? वंस होती हैं, और होस्ट बिट कितनी होती हैं? सारी जीरो होती हैं। ऐसे ही है? अच्छा, जो होस्ट बिट में से हम बारो करेंगे ना, वो यस उसको सर। सबनेट बिट बोलते हैं, और वो भी उसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? वंस में। वंस में। ठीक है? और बाकी जितनी भी होस्ट बिट जीरो बचेंगी वो 2 पर उनकी तादाद लिख देंगे। जी सर। ठीक है? 2 उनकी तादाद लिखेंगे तो वो नंबर ऑफ होस्ट निकल आएंगे। इसी तरह 2 यहाँ पे जितनी सबनेट बिट बारो की है तो उसको हम कहते हैं 2n, मींस के नंबर ऑफ सबनेट बिट, तो उतने ही सबनेट बन जाएंगे, मतलब उतने ही छोटे छोटे ब्लॉक बन जाएंगे। ऐसा ही है? जी सर। यस सर। नेक्स्ट देखें, आपके पास मुख्तलिफ क्लासेस हैं। 3 क्लासेस हम यूज करते हैं IPv4 में, क्लास A, B, C। अब इसमें जो सबनेट मास्क है या डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, उसमें क्लास A के लिए 255.0.0.0 और इसी तरह क्लास B के लिए 255.255.0.0 और इसी तरह से क्लास C के लिए। यहाँ पे देखें, ये नंबर ऑफ वंस भी लिखे हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अगर गौर करें, जीरो कितने हैं क्लास A में? 32। जीरो नंबर ऑफ जीरो 24 अवेलेबल है। 24 है। 24 जीरो अवेलेबल हैं बारो करने के लिए। 24 ऐसे ही है? और यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं क्लास B में? 16 होंगे। और क्लास C में 8 8। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो नंबर ऑफ अवेलेबल बिट्स फॉर सबनेट 24 - 2, 16 - 2, 8 - 2। -2 क्यों किया है? सर एक आईपी नेटवर्क आईपी के लिए, एक सबनेट मास्क के लिए। सर ये ब्रॉडकास्ट मैंने कनेक्टिविटी।
ऐसा नहीं ब्रॉडकास्ट के है। लिए हो गया ना। सुन लो, अगर सारी की सारी बिट 12 कर लें तो सारी बिट 1 हो जाएंगी, तो होस्ट के लिए बचेगा कुछ नहीं। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो होस्ट के लिए भी sir. तो हमने Yes, कुछ sir. बिट छोड़नी है ना, जी सर। तो इसलिए कम से कम आप 2 बिट छोड़ेंगे होस्ट के लिए। सर हमने तो पढ़ा था एक नेटवर्क आईपी होती है और एक वो- ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होती हैं, दो यही वो होती ठीक है, आपकी बात वो ठीक है, वो रेंज में होती है, लेकिन यहाँ पे हेडिंग में देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें, ये मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है सर। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ अवेलेबल बिट्स फॉर सबनेट्स। सबनेट के लिए अवेलेबल बिट्स कितनी है? ठीक है, Yes, sir. जिसमें से आपने 12 करना है। अभी तो हमने रेंज निकाली नहीं है। जी Yes, सर। sir. रेंज निकालेंगे तो हमारे पास एक नेटवर्क आईडी होगा, सबनेट आईडी होगा और ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। अभी तो हम सबनेटिंग के लिए 12 बिट देख रहे हैं कि कितनी अवेलेबल है। ठीक है, अली क्लियर जी है? सर। चलें। जी सर। सर अगर इधर हम बताएंगे होस्ट बिट से, जो अगर आप पूछें जो बैक पे हैं, अगर आप कहें कि क्लास ए जो है इसमें होस्ट बिट्स जो हैं उनकी तादाद कितनी है, तो सर हम 2 की पावर 24 करेंगे या -2 करके 22 करेंगे? नहीं, मैंने आप जो पूछ रहे हैं ना, नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी है, तो 24 है क्लास ए में, और नंबर ऑफ जी सर। नेटवर्क बिट कितनी है, 8 है। ठीक है, 8। लेकिन सबनेटिंग के लिए कितनी बिट अवेलेबल है, जिसमें से आपने 12 करना है, वो होस्ट जी बिट सर। को ही देखना है आपने। जी। यहाँ सर 16 वो कैसे नेटवर्क चेक बिट है करेंगे? जी। वो कैसे पता चलेगा कि हमने सब नेटिंग के लिए कितनी लेनी है? हाँ, ये क्वेश्चन है, ये मेन क्वेश्चन है जो आप सबको करना चाहिए था। जी सुनहरा ने सर। अच्छा क्वेश्चन किया है। सिंपल, जब भी सबनेटिंग करनी है या वीएलएसएम करनी है, वीएलएसएम या सबनेटिंग जब भी आपने करनी है, तो उसके 2 पैटर्न होते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है, असूल रख लें, फिंगर थंब या रूल ऑफ थंब आप ये जहन में रख लें कि जब भी आपने सबनेटिंग करनी है या वीएलएसएम परफॉर्म करना है, तो आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ होस्ट किस में ज्यादा है, किस सबनेट में नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा है। क्या करना है? नंबर ऑफ जिस होस्ट सब देखनी है नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा है। नंबर ऑफ होस्ट किस में ज्यादा, उसके लिए आपने 12 बिट करनी है। जी सर। ठीक है, सिंपल सबनेटिंग में आपने नंबर ऑफ सबनेट देखने हैं, वीएलएसएम में नंबर ऑफ होस्ट देखने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट किसमें है, और जो सिंपल सबनेटिंग है उसमें आपने क्या देखना है, सिंपल सबनेटिंग में नंबर ऑफ सबनेट देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में देखें। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये आईपी एड्रेस है, ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, इसमें 16 नेटवर्क बिट है और 16 होस्ट बिट है। ये प्रीवियस हमने स्लाइड में भी देखा था, यहाँ पे क्लास बी में। ठीक है, ये क्लास बी का एड्रेस है, ये रेंज से आपको पता लग जाएगा। अब इसमें से अगर 5 बिट 12 करें तो 5 बिट आपकी यहाँ पे जो होगी ये वंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे देखें, ये वंस में, और बाकी जो 0 बचेंगे, 3 ये 0 और 8 ये 0, 11 0 यहाँ पे बचेंगे। तो सबनेट कितने बनेंगे? 2⁵ 32 सबनेट बनेंगे। और होस्ट कितने हैं? होस्ट बिट है 11, 2⁻11 यानी 2048। हर सबनेट के अंदर इतने होस्ट होंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये एक आईपी एड्रेस है, होस्ट आईपी एड्रेस है। ठीक है, और ये उसका सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट नहीं है, ये चेंज है, इसका मतलब सबनेटिंग परफॉर्म हुई है। तो नेटवर्क आईडी किस तरह से कैलकुलेट होता है, यानी राउटर कोई पैकेट रिसीव करता है तो उसको डीकैप्सुलेट भी तो करता है ना, कि देखता है ये किस नेटवर्क के लिए पैकेट आया है, तो उसका नेटवर्क आईडी निकालता है। तो नेटवर्क आईडी कैसे निकलता है? इन दोनों को क्या करते हैं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एंडिंग अप्लाई करना है।
जब आप एंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उससे जो आंसर मिलता है उसको डेसिमल फॉर्म में लिख दें तो वो आपका उसका नेटवर्क आईडी होगा। ठीक है, मतलब ये आईपी जो गिवन है विद सबनेट मास्क, तो इसका नेटवर्क आईडी कौन सा है? 10.48। ठीक है, तो 10.48 इसका नेटवर्क आईडी है। तो ये आईपी एड्रेस कौन से नंबर पर है? बता सकते हैं? पहला यूजेबल आईपी एड्रेस इसका कौन सा होगा इस नेटवर्क आईडी का? सर लास्ट पे 49 कर दें। इसका जो पहला यूजेबल आईपी एड्रेस 49 है और ये दूसरा Yes, आईपी एड्रेस है। ठीक है, इस नेटवर्क का। क्लियर? यस सर। जी सर। मैं जल्दी से कर रहा हूँ ताकि ना आप लोगों का टाइम थोड़ा सा 7 मिनट है हमारे पास, उसमें हम कवर अप कर लें। अब यहाँ पे सिंपल मेरे पास एक टोपोलॉजी है, 3 कैंपस हैं, फैसलाबाद कैंपस, साहिवाल कैंपस, लाहौर कैंपस, और ये आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, नेटवर्क आईडी दिया हुआ है 192.168.1.0 और सबनेट मास्क डिफॉल्ट है 255.255.255.0। क्लियर? 0। यानी Yes, sir. नेटवर्क के अंदर 8 नंबर ऑफ होस्ट बिट हैं, तो इसका मतलब 2⁸8 256 नंबर ऑफ होस्ट आ सकते हैं। फिर आपने ये वेरीफाई करना है कि नंबर ऑफ होस्ट इसकी रेंज में फॉल करते हैं कि नहीं। यहाँ पे कितने? 60। यहाँ पे कितने? 40। 40 ये हो गए 100। और यहाँ पे कितने? 50 4 150 हो गए। और 2 ये 2 ये और 2 ये कितने हो गए? यानी ये 160 लगा लें या 156 लगा लें, तो ये फिर भी 256 से कम है। ऐसे ही है ना? यानी इस नेटवर्क के अंदर फॉल कर सकते हैं। इसमें 256 आते हैं ना? इरा समझ आ रही है? अली, यस सर। मैंने ये पूछा है कि इस नेटवर्क के अंदर 256 होस्ट आ सकते हैं, जबकि हमारे इस टोपोलॉजी में, इस सिनेरियो में 156 आईपी एड्रेसेस चाहिए हमें। ऐसे ना सर 150 तो हो गए ना सर, ये जो कैंपसेस दिए के, हुए हैं कैंपस के। जी सर। बाकी और सर इनके लिए भी तो चाहिए ना? दो सर। हाँ, ये कनेक्शन, ये ग्रीन सिग्नल देखो ना, ग्रीन डॉट देखो। जी सर। ये 2 यहाँ पे, 2 यहाँ दो पे, यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ठीक है जी सर। टोटल्स की कनेक्टिविटी तो के सर फिर टोटल 165 56 होंगे फिर। ये 2 ये 2 ये 2 ये कितने हो गए? 156। जी जी सर। अच्छा, यस सर। अब यहाँ पे देखें, आपके पास कैंपस जब सिंपल सबनेटिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने कैंपस के नंबर ऑफ होस्ट को देखना है। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 40 है। तो 60 वाले किस में एडजस्टेबल हैं इजीली? यानी कितने आईपी एड्रेस दे दें, कितने आईपी एड्रेस की रेंज दे दें कि उसमें 60 एडजस्ट हो जाएं? 256 को हम डिवाइड करें कितने हिस्सों में? बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। सर यहाँ पे 128 नहीं, वो 2 हिस्से बने ना। यस सर। 256 को अगर मैं 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करूं जी सर। तो 64 64 64 64 बनता है। जी सर। इट मींस के 4 हमें सबनेट चाहिए। 4 सबनेट कैसे आएंगे जुनैरा, आपने बताना है। सर इनमें 2 मतलब कम करके सबनेटिंग को दे दें। 2 बिट हम बारो करेंगे। 2⁻²2 4 होता है भाई। 8 बिट थी ना हमारे पास, यहाँ पे देखें जी सर। ये 8 बिट थी, तो हमें 4 सबनेट चाहिए, ऐसे ना? तो 4 सबनेट इक्वल लेंथ के चाहिए। चारों की तादाद 64 64 64 होंगी। तो जो 4 सबनेट चाहिए वो 2⁻² होगा तो 4 आएगा ना आंसर। अकेब अपना माइक बंद कर दें, आप आपके पीछे से
आवाजें आ रही हैं। सर ये रिपीट कर दें, थोड़ा सा समझ भाई नहीं आ मैंने ये रहा कहा है। है सबनेटिंग आपने करनी है, तो सबनेटिंग के लिए आपने बिट 12 करनी होती है। बिट जी 12 सर। कहाँ से करनी है? होस्ट के अंदर से, होस्ट बिट से। होस्ट जी बिट सर। तो होस्ट जी हमारे सर। पास 8 है, जी 8 है ना, तो हमें सबनेट कितने चाहिए? 1, सबनेट में 2 हाँ और ये 3 कैंपस है ना। जी सर। 3 कैंपस है, मींस के 3 सबनेट फिलहाल चाहिए हमें। आप कैंपस को नोट करें, बस 3 चाहिए ना। जी सर। जी तो सर 3 कैसे जनरेट होंगे? 2 अगर 1 बिट 12 करें, अगर यहाँ से 1 बिट 12 करें तो 2 1 वो होते हैं 2। 2 तो 2 3 के लिए तो पूरे नहीं होते ना। जी सर। फिर अगर 2 बिट 12 करें तो 2 यस कितने बन सर। गए? 4। तो यहाँ पे देखें, हम 4 की बिट जी सर। बचेगी, वो होस्ट बिट होंगी 6। तो ये जी सर। हर ब्लॉक में 64 होस्ट, 2 6 2 6 और 4 ये जो बने हैं 2 से बने, ऐसे ही है। जी बराबर सर। हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो इसका मतलब ये 2 बिट जो हमने 12 की थी वो 1 हमने कन्वर्ट कर दी है। जी सर। और ये इसका सबनेट मास्क क्या बन गया? ये 255, ये 255, ये 255 और ये .192 और बाकी जो है 192 ये होस्ट बिट है। तो 6 बिट बाकी बच गई होस्ट के लिए। क्लियर? यस सर। जी सर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 बिट हम 12 करेंगे तो हमारे पास 4 और 6 के लिहाज से 6 नंबर ऑफ होस्ट कितने बनते हैं? 64। 64 4 सबनेट हैं और चारों में कितने हैं? 64 64 64 64। ठीक है। यस सर। अब अगर आप इसमें देखें तो पहला 64 का सबनेट बनाएं, लेके गए 0 से स्टार्ट किया, 63 कितने हो गए? 64 हो गए। और जो पहला आईडी होता है उसको सबनेट आईडी बोलते हैं और जो आखिरी आईडी होता है उसको ब्रॉडकास्ट Yes, आईडी sir. बोलते हैं। और जो दरमियान में 1 से लेकर 62 तक है वो Yes, यूजेबल sir. आईपी, इनको आप यूज कर सकते हैं। और इस पूरे नेटवर्क को किसको एलोकेट कर दिया? फैसलाबाद को। यस सर। फिर उसके बाद 63 के बाद कौन सा नंबर आता है? 64। वो नेक्स्ट आईडी Yes, sir. जनरेट हो गया आपका। 64 से लेकर इसमें 64 पूरे करने 127 तक जाएंगे, क्योंकि 64